ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोते, श्रीमद् भागवत के अंतिम 12 स्कंध के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय पूर्ण हो गया और आज पंचम अध्याय, जिसमें भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को परमार्थ स्वरूप का अंतिम उपदेश दिया गया है। परमार्थ का अंतिम स्वरूप प्राप्त करके महाराज कृतकृत्य हो गए, मुक्त हो गए। तो अंतिम उपदेश इस पंचम अध्याय में दिया गया है। उपक्रम बताते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, पंचमे तु समासेन परब्रह्मोपदेशतः राज्ञस्तक्षक संदर्शात् मृत्यु भीति निवारणम। इस पंचम अध्याय में समास रूप में परम ब्रह्म का उपदेश देकर परम ब्रह्म तत्व का संक्षिप्त समास एक वाक्य में उपदेश देकर और उसी एक वाक्य के उपदेश से ही महाराज परीक्षित को जो तक्षक काटेगा, मृत्यु होगी, इसका जो भय बना हुआ था उसका निवारण हो गया। कहते हैं कि राज्ञः तक्षक संदर्शात्, राजा परीक्षित को तक्षक के द्वारा डसे जाने पर मृत्यु का जो भय बना हुआ था उसका निवारण हो गया, निवृत्ति हो गई। ये पंचम अध्याय का विषय है। कैसे यह उपदेश दिया गया है तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच, पीछे जिस श्रीमद् भागवत का उल्लेख किया है और जिसकी संप्रदाय विशुद्ध परंपरा का भी निरूपण किया गया है, उसी श्रीमद् भागवत का महाराज को श्रवण कराया श्री सुखदेव जी। यह बात दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में महाराज ने जब प्रथम स्कंध के अंतिम अध्याय में प्रश्न किया था कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में
पहले महाराज के प्रश्न की बड़ी प्रशंसा की, गदगद हो गए। ऐसा उत्तम प्रश्न। कहा कि राजन, तुम्हारा यह प्रश्न तो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, वरीयानेशते प्रश्न। क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में, प्रश्नोत्तर में समग्र लोकों का हित भरा हुआ है। कृतो लोक हितर्नपो। राजन, यह जो प्रश्न तुमने किया है, तुम्हारे द्वारा किया गया है, इसके समाधान में सारे लोक का हित छिपा हुआ है। माने जीव मात्र, प्राणी मात्र का हित इसी प्रश्न का समाधान प्राप्त करने पर है। अर्थ यह है। और इसीलिए बड़े बड़े आत्मज्ञानी इसी प्रश्न को पसंद करते हैं। आत्मसम्मताम पुंसः, यह कह करके फिर कहते हैं कि देखो, संसारी दुनियादारी में लगा हुआ जो मनुष्य है, प्राणी है, उसके लिए तो ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, पैसा कैसे कमाया जाए, निरोग कैसे रहा जाए, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त किया जाए, बहुत सारे प्रश्न हैं। और जिनके सुनने में लगा हुआ मनुष्य सारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। रात्रि में सो करके दिन में दौड़ भाग में अर्थ संग्रह और परिवार के संरक्षण में लगा रहता है। और जिन संग्रहों में लगा रहता है वे वस्तुतः परमार्थतः सत है नहीं। तो निषेधास्य बलियांशः न्याय है। प्रश्न तो महाराज का यह था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किंतु उत्तर देने में क्या करना चाहिए इसको पहले नहीं कह रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए पहले इसको कह रहे हैं। निषेधास्य बलियांशः, निषेध में पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, निषेध न कर बैठे। विधि के पालन में कुछ आलस्य हो जाए, प्रमाद हो जाए तो चलेगा, उससे पतन नहीं होगा। विधि में प्रमाद होने पर पतन नहीं हो, उत्कर्ष तो नहीं होगा। जिस विधि का पालन करने से ऊपर चढ़ना था वो रुक जाएगा, लेकिन पतन नहीं होगा। निषेध का पालन करने पर तो पतन हो जाएगा। इसलिए निषेध का बलवान मान करके पहले उसको कहा, पूरी तरह से सांसारिकता से जो है अलग हो जाओ। इसके बाद फिर करना क्या चाहिए, तो उसके संबंध में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, माने दुनियादारी से अलग हो जाओ, नहीं करने का तो ये है। फिर करने का क्या है, कहते हैं कि सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि, चार विशेषण दिए गए। ऐसे तत्व का जो है श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। ये किसके लिए है ना, इच्छता भयम, जो अभय चाहते हैं, है ना, जो संसार में नाना प्रकार के भयों से व्याकुल बने हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन,
संसार का देखे एक दूसरा पर्यायवाची शब्द भय है। भय माने संसार। विभेत्यस्मादिति भय, जिससे भय लगे, वह भय क्या है? संसार। संसार में भय के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये बात गांठ बांधनी पड़ेगी। ऐसे ही संसार रूपी भय से जो बचना चाहता है, अभय होना चाहता है, उसको यह करना चाहिए। सर्वात्मा, भगवान, हरि, ईश्वर, ये चारों पद बड़े सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किए गए। देखिए, सर्वात्मा का मतलब तो यह है कि जिन भगवान के भजन करने की श्रवण, पहले श्रवण है। श्रवण का मतलब यह है कि भगवान के संबंध में विज्ञ पुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा श्रवण करो, तब भगवान की महिमा का, उनके स्वरूप का, उनके ऐश्वर्य का, उनके स्वभाव का पता चलेगा। इसलिए श्रवण करो। भगवान सर्वात्मा है, सर्वेषाम आत्मा सर्वात्मा, इसलिए कोई भेदभाव नहीं। प्राणी मात्र जो हैं, प्राणी मात्र के भीतर भगवान मौजूद हैं, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए निषेध नहीं है, दुराव नहीं है। सब अपने सर्वात्मा भगवान का भजन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में उद्दालक महर्षि जहाँ श्वेत केतु को उपदेश करते हैं, उपदेश का आरंभ कहाँ से करते हैं? श्वेत केतु जब पिता की आज्ञा मान करके गुरुकुल गया पढ़ने के लिए, पढ़ करके आया, तो कहते हैं कि उसको बड़ा अभिमान हो गया, अनुचान मानी। अरे, मुझसे बढ़कर के बोलने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, शास्त्र का ज्ञाता कौन है? तो उसका जो है व्यवहार ही बदल गया। इससे तो अच्छा तभी था जब पढ़ा नहीं था। तो पिता उद्दालक को हुआ कि अरे ये क्या हुआ। तब विचार करने लगे, वो तो सर्वज्ञ थे ऋषि। कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपने सदगुरु से उस आदेश को सुना है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तो श्वेत केतु को लगा कि अरे ऐसा भी कोई आदेश होता है क्या जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तो पहले तो उसने बहानेबाजी की कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, और क्या पता गुरुजी को न मालूम रहा हो। पात्रता हो तब तो गुरु का उपदेश मिलेगा। पात्रता थी नहीं, इसलिए उपदेश मिला नहीं, किंतु आरोप गुरु पर लगा रहा। फिर प्रार्थना कर रहा है कि आप ही मुझको वह आदेश बताइए। तब कहा, अच्छा ठीक है, सुनो। शास्त्र में शिष्य को और पुत्र को उपदेश देने के लिए आज्ञा दी गई है। शिष्य की तो पात्रता का बड़ा विवेचन है, और पुत्र तो पुत्र होने से ही पात्र माना गया है, ममतास्पद होने से। आत्मा वही जायते पुत्र है, इस नियम के अनुसार आत्मा स्वरूप ही, इसलिए उसको उपदेश आरंभ करते हैं। खैर, काफी उपदेश करने के बाद पहले उन्होंने ये समझाया कि देखो, एक तत्व के जान लेने पर सब कुछ कैसे जान लिया जाता है, यह समझाया पहले। जैसे मृतपिंड से बने हुए सैकड़ों बर्तन, घड़े, कटोरे, कुल्हड़, सबका ज्ञान हो गया।
यह दृष्टांत कई तरह का दे करके फिर उस परम तत्व का उपदेश करते हुए कई पर्यायों में कहते गए एतदात्मिदं सर्वम। उस परम तत्व का विश्लेषण करते हैं, स्वरूप बताते हैं, स्वरूप का विश्लेषण करके फिर कहते हैं एतदात्मिदं सर्वम। यह सब कुछ जो तुमको दिखाई दे रहा है बाहर जगत, यह एतदात्मा है। अयमेव आत्मा अस्ति। जैसे कुंडल आदि आभूषणों की आत्मा क्या है? स्वर्ण, है ना, सात स्वर्णात्मक। उसी प्रकार से यह सारा प्रपंच जो है एतदात्मक है। एतदात्मकम इदम सर्वम। सा आत्मा, वही आत्मा भी है। यह सब कुछ एतदात्मक है तो आत्मा भी वही है। सा आत्मा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तत्त्वमसि श्वेत केतो। इस तरह से वहां 9 बार उपदेश किया गया है तत्त्वमसि के रूप। यही महावाक्य है और अंतिम जो है सर्वोत्कृष्ट उपदेश है। तो देखिए वहां पर क्या बात समझ में आई, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत का जो श्रवण किया जाएगा उसमें यही बात हमारे पल्ले पड़ेगी कि सर्वात्मा भगवान ही सब कुछ है। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, इसलिए सर्वात्मा। तस्मात् भाव सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान कहने का अर्थ यह है सदैश्वर संपन्न। सदैश्वर संपन्न भगवान भजनीय है, चिंतनीय है, श्रवणीय है। उनके श्रवण करने से फिर हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान में नित्य सद ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। संसार के दूसरे जीवों में तो उन्हीं भगवान के अनुग्रह से अंश रूप में चले जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु भगवान में तो नित्य इनका निवास है और अपरिमित रूप में, अनंत रूप में समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्री आदि विवेचन है। तो उनकी आराधना, उनका श्रवण करने के बाद फिर कोई महत्वपूर्ण जचेगा ही नहीं। तो सर्वात्मा भगवान और ईश्वर कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए किसी का आश्रय लिया भी है ना, किंतु हमारे शत्रु ने किसी और जबरदस्त का आश्रय ले लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किंतु ईश्वर अविनाशी अक्षर तत्व है ना, उसके भय से तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़ ये सब टिके हुए। अनंत नक्षत्र मंडल, चंद्रमंडल उसके नियंत्रण में बना हुआ है। मृत्युर्धावति पंचमा, ऐसा जो सर्वनियामक नियंता ईश्वर है, उन भगवान का श्रवण करना चाहिए। हरि शब्द का अर्थ यह है पापानि दुखानि वा हरति इति हरि। वे भगवान स्मरण करने वाले के दुखों का हरण करते हैं, है ना, और पापों का भी हरण करते हैं। देखिए केवल दुखों का हरण कर दें, पाप का हरण न करें तो फिर दुख आ जाएगा। पाप ऐसे तो दुख आता है, इसलिए फिर दुख आएगा नहीं। दुख का मूल है पाप, तो पापों का भी हरण कर लेते हैं। वर्तमान दुख और भविष्य में जो आने वाले दुख है उनका मूल जो पाप है उसका भी हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। तो इस रूप में और फिर उनका श्रवण कैसे किया जाए, परंपरा का उपदेश दे करके तब उसमें फिर जो है कहा कि वेद की परंपरा मूलक श्रीमद् भागवत शास्त्र
उसका संप्रदाय भी बताया सुखदेव जी कि नारायण भगवान के द्वारा उपदिष्ट है और मुझको साक्षात भगवान बादरायण व्यास भगवान ने मुझको, मैंने उनसे अध्ययन किया, वही मैं तुमको सुनाऊंगा, ये कहा। और आगे फिर प्रसंग बढ़ता चला गया। तो देखिए श्रीमद् भागवत का जो, जिसमें पूर्व अध्याय के अंत में जिसका उल्लेख करके बात को वहाँ समाप्त किया है, तो जिस श्रीमद् भागवत का उल्लेख करके बात समाप्त कर दी गई है, उस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद मिला क्या, प्राप्त क्या हुआ, अब वही अंतिम परमार्थोपदेश के रूप में कहने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? अत्रानुवर्णते भीक्षम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, यह श्रीमद् भागवत जिसका मैंने आपको श्रवण कराया, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में विश्वात्मा भगवान श्री हरि अभीक्षण माने बार बार उनका कीर्तन किया गया है, कीर्तन किया गया है, वर्णन किया गया है। अभीक्षण माने बार बार, अतिशय अर्थ में भिक्ष शब्द का प्रयोग आता है, बार बार। देखिए इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे एक दृष्टांत छांदोग्य के 6 अध्याय में उद्दालक ने प्रस्तुत किया है, कहा एक बाल्टी पानी ले आओ श्वेत केतु को, नमक ले आओ, नमक को घोल दिया, उसको आचमन करो, ऊपर से आचमन किया कैसा है, नमकीन है, बीच से आचमन किया कैसा है, नमकीन है, नीचे से आचमन किया कैसा है, नमकीन है। माने आदि अंत मध्य सर्वत्र नमकीन। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के निरूपण में, वर्णन में, है ना, विश्वात्मा भगवान ही वर्णन किए गए हैं, वर्णित हुए, है ना, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में जो है ना, जो स्वरूप जिसका हम आकलन कर रहे हैं, जिसका विवेचन भी किया गया, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, इनका सबका विश्लेषण है श्रीमद् भागवत में। किंतु समग्र अध्यात्म, समग्र अधिदैव, समग्र अधिभूत, ये भगवान ही हैं। समग्र अध्यात्म भगवान ही हैं, अधिदैव भी भगवान ही हैं और अध्यात्म भी भगवान ही। इसलिए कहीं से भी जो है आप देखेंगे तो सर्वत्र भगवान की ही छवि प्राप्त होगी। अत्रानुवर्णते भीक्षम विश्वात्मा भगवान हरि। माने ये वर्णन जो है इसी ढंग से, जो सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति के रूप में जो विभाजन किया गया है श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों का, तो वे सारे पदार्थ के रूप में भगवान ही वर्णित हुए। माने श्रीमद् भागवत के श्रवण का परिणाम यह होता है कि एकमात्र भगवान को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। न आध्यात्मिक अंश में है, न आधिभौतिक अंश में है, न अधिदैविक अंश में है। सब कुछ जो है भगवान ही हैं, है ना। यह वर्णन जो है इसमें किया गया है। कहते हैं कि वे भगवान कौन से हैं, तो उस पर कहते हैं यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। ब्रह्मा और शिव बड़े माने जाते हैं, किंतु
ये सब भी जो विश्व ब्रह्मांड के कारक शक्तियां हैं, ब्रह्मा भी कारक शक्ति, रुद्र भी कारक शक्तियां हैं। कारक शक्तियां जो हैं, जिन भगवान की प्रसन्नता के फलस्वरूप रजोगुण से की उपाधि से, और रुद्र भगवान तमोगुण की उपाधि से क्रोध के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि संहार करने के लिए क्रोध चाहिए और निर्माण करने के लिए प्रसन्नता चाहिए, हर्ष चाहिए। प्रसन्नता में निर्माण होता है और संहार जो है क्रोध में होता है। तो ये दोनों शक्तियां जो हैं, उत्पत्ति और प्रलय करने वाली दोनों शक्तियां, जिन भगवान के अनुग्रह से, जिन भगवान की प्रेरणा से ये प्रकट होकर के लीला का संवाहन करते हैं, ऐसे उन्हीं भगवान का श्रीमद् भागवत शास्त्र में आद्योपांत समग्र रूप में निरूपण किया गया है। ठीक है। एतत् पुराणम शर्वन् अभयम प्राप्नोति इत्यभिप्रेत्य, क्योंकि देखिए उपक्रम ही भगवान सुखदेव जी ने इच्छता भयम, जो संसार से अभय चाहने वाला है उसको यह करना चाहिए। और वही जो है महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण प्राप्त हुआ। इसलिए एतत् पुराणम श्रवण अभयम प्राप्नोति, इसका श्रवण करने से प्राणी अभय प्राप्त कर लेता है। इत्यभिप्रेत्य पुराणार्थम अनुस्मारयति, यह निश्चय करके पुराण के अर्थ का स्मरण करा रहे हैं। पुराण तो उन्होंने सुन लिया है, सुना हुआ है, किंतु स्मरण करके उसमें ताजगी ला रहे हैं, उपस्थिति आ जाए। यत्र अत्रेति अयम भावः जगतः कर्ता ब्रह्मा पियस्य प्रसादजः, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा भी जिनकी प्रसन्नता से प्रकट होते हैं। भगवान संकल्प करते हैं सृष्टि रचना का, तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं नाभि कमल से। प्रसादो अत रजो वृत्तिर हर्षः, प्रसाद का अर्थ है रजोगुण की वृत्ति, हर्ष। ततो जातत्वात् परतंत्र, इसलिए श्री हरि के द्वारा ही वे प्रकट होने से परतंत्र हैं, उनमें सर्वतंत्र स्वातंत्र नहीं है। इसी प्रकार से सर्वसंहर्ता रुद्रश्च यस्य क्रोध संभवः, सबका संहार करने वाले रुद्र भगवान, जिन भगवान के क्रोध से संभूत होते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। माने भगवान का संकल्पात्मक भाव ही इन रूपों में प्रकट हुआ करता है, न तो स्वतंत्र। सा विश्वस्यात्मा, वे भगवान श्री हरि विश्व की आत्मा। भगवान अत्रानुवर्णते, उन्हीं का यहाँ इस पुराण में वर्णन किया गया है। अतः एवं भूतम भगवंतम शृण्वतः कुतो अन्यस्माद् भय शंका इति, इसलिए इस प्रकार के भगवान के संबंध में श्रवण करते हुए अन्य किसी से भय होने का क्या प्रश्न है। अन्य कहीं से भी भय होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि द्वितीयाद्वै भयम भवति, श्रुति कहती है भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वितीय का अभिनिवेश हो तो भय हो। द्वितीयाद्वै भयम भवति। बृहदारण्यक में प्रसंग आया है प्रथम अध्याय में, ब्रह्मा जी अश्वमेध विज्ञान के फलस्वरूप उनको जब ब्रह्मा पद मिला तो भगवान के नाभि कमल में प्रकट होकर के बैठ गए, चारों ओर देखने लगे, है ना। प्रलयकालीन अनंत समुद्र की जल राशि, भयंकर तूफानी हवाएं चल रही हैं,
जिस कमल के फूल पर बैठे हुए हिल रहा है। चारों ओर देखने लगे कि अरे केवल मैं हूं, मैं और कोई है नहीं। हाँ, तो ऐसे में कोई आकर के गला न दबा दे, कोई मार न डाले। डर गए, ब्रह्मा जी डर गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनको विचार आया, गौर करके देखने लगे। डरने वाला आदमी ज्यादा सतर्क हो जाता है, बार बार देखेगा कोई आ तो नहीं रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं करने आ रहा है। तो देखते देखते उनको लगा कि अरे यहाँ तो चारों ओर केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। आखिर डर क्यों लग रहा? अहमेव सर्वम श्रुति है वहां पर। उनका भय चला गया। तो यह अनुभूति आ जाए कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी कोई वस्तु है नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम। तब भय का नामो निशान नहीं रहा। तो वही कह रहे हैं कि इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में श्री भगवान का जो वर्णन किया गया है, उनकी सर्वरूपता का पीछे आया है ना कि 11वें स्कंद के 28वें अध्याय में भगवान स्वयं ही संसार बनाते हैं और स्वयं संसार बनते भी हैं। फिर स्वयं ही भगवान संसार का पालन करते हैं और स्वयं पालित होते भी हैं। स्वयं भगवान समय आने पर संहार करते हैं और स्वयं उपसंहृत भी होते हैं। इसलिए सृष्टि स्थिति लय तीनों के कर्ता और क्रियमाण कर्म सब कुछ भगवान ही है। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय ये है। इसलिए ऐसे है ना तत्व का श्रवण करने के बाद अब भय का कहीं नामो निशान नहीं रह सकता। फिर कहते हैं त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जाता प्राग भूतोद्यो देहवत्वं न नंक्ष्यसि। कहते हैं हे राजन, है ना, तुम जो अपने मन में भयभीत बने हुए हो कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक काट लेगा, ये तो पशु बुद्धि है, ना समझी अज्ञानमयी बुद्धि है। इस पशु बुद्धि को, अविवेक बुद्धि को छोड़ो, जय मन त्यागो, है ना। त्वं तु राजन् मरिष्येहम्, मैं मर जाऊंगा, ये जो पशु बुद्धि है इसका त्याग करो। क्यों? न जाता प्राग भूतोद्यो देहवत्वं न नंक्ष्यसि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, न जाता प्राग अभूतः। देखिए, कोई वस्तु जो पैदा होती है, नैयायिक वैशेषिक कहते हैं, है ना, कि प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य होता है। माने जो वस्तु पहले नहीं थी वह पैदा होती है। तो कहते हैं इस तरह से, हाँ, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं थे। प्राग अभूतः माने न भूत इति अभूतः, अब पैदा हुए हो, पहले नहीं थे अब पैदा हुए हो, ये नहीं है। प्राग भूतः अद्य जातः, पहले तुम नहीं थे अब पैदा हुए हो, ये नहीं है। देहवत्वं न नंक्ष्यसि, यह तो देह पहले नहीं था अब हुआ है, उसका नाश भी होगा। किंतु आत्मा जो स्वरूप है वह पहले नहीं था अब पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। देह पहले नहीं था, पैदा होता है, नाश भी होता है, किंतु आत्मा तुम्हारे अपने स्वरूप के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए तुम तो कभी पैदा ही नहीं हुए,
है ना, पैदा होने वाली वस्तु ही नाश को प्राप्त हुआ करती है, इसलिए तुम्हारा नाश कैसे होगा, मरोगे कैसे। ठीक है, त्वं तु पुनः कृतार्थ एव इत्यनुस्मारयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन तुम तो कृतार्थ ही हो, यह बात स्मरण कराते हैं, है ना। क्योंकि कृतार्थता देखिए प्राप्त आप्य संस्कार चारों प्रकार के फलों से अलग है, वो तो नित्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हाँ, वो तो कभी अकृतार्थ कभी हुआ ही नहीं, बंधन में कभी आया ही नहीं। तो हम तो कृतार्थ है इत्यनुस्मारयते, केवल उसकी स्मृति करा रहे हैं, समझ लो तुम कृतार्थ ही हो। न त्वमिति, क्यों, पशु बुद्धिम अविवेकम, पशु बुद्धि अविवेक रूपा उसको त्याग दो, छोड़ दो। यस्मान न नंक्षसि, क्योंकि तुम नष्ट नहीं होगे। कुतित्यता, कहते क्यों, क्यों नष्ट नहीं होऊंगा। कहते हैं कि देखो न जाता है, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। नष्ट वह वस्तु होती है जो पैदा होती है, तुम पैदा ही नहीं हुए, जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए मरोगे कैसे। यथा देहा प्रागभूत, जैसे देह पहले नहीं था अब हो गया है, पैदा हुआ है, इसलिए वह मरेगा। अभूत एव अद्य जाता, देह जैसे पहले नहीं होता हुआ आज पैदा हुआ है, तो वही नष्ट होगा। नंक्षति न चैवं त्वं पूर्वं ना भूः, ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है, माने तुम्हारी आत्मा जो है ना, तुम्हारी आत्मा पहले नहीं थी अब उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। न चैवं त्वं पूर्वं ना भूः, है ना, न चाद्य जाता, न आज तुम पैदा हुए हो, पहले से हो, इसलिए मरने का प्रश्न ही नहीं है ना। जातो से अतो न नंक्ष, इसलिए तुम्हारा नाश नहीं होगा। फिर कहते हैं ना भविष्यसि भूत्वा तुम पुत्र पौत्रादि रूपवान, बीजांकुरवद्देहादेर व्यतिरिक्तो यथा नलः। आप एक सूक्ष्म शंका कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो आत्मा वै जायते पुत्र, श्रुति वचन है, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तो आत्मा का जन्म हो गया कि नहीं हो गया। जब जन्म लेता है तो मरेगा भी। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ना भविष्य से भूत्वा तुम पुत्र पौत्रादि रूपवान, ऐसा मत समझना कि तुम, है ना, पहले हुए हो, माने पिता पहले होता है, उससे फिर वही पुत्र बनता है, फिर वही पौत्र बनता है, ये परंपरा चलती है। ना भविष्य से भूत्वा तुम पुत्र पौत्रादि रूपवान, पुत्र पौत्रादि के रूप में, है ना, तुम पहले जो थे वे ही पुत्र बन गए, पौत्र बन गए, तो पुत्र पौत्र के रूप में तुम्हारा जन्म ही तो हुआ, तुम पैदा ही तो हुए। और देखिए बीजांकुरवद्देहादेर व्यतिरिक्तो यथा नलः, बीज और अंकुर, बीज से अंकुर होता है, अंकुर से फिर बीज होता है, बीज से फिर अंकुर होता है, अंकुर से फिर बीज होता है। तो इसी प्रकार से बीज से अंकुर, अंकुर से फिर बीज, पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र, प्रपौत्र से फिर, इस प्रकार से बीजांकुर न्याय से आत्मा ही पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि के रूप में जन्म लेता है। कहते ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, ये सारे जन्म पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि के रूप में जो होने वाले हैं केवल देह के जन्म है। आत्मा उन सभी जगहों पर अजन्मा ही रहता है ना। इसलिए देहादेह व्यतिरिक्त, आत्म तद देहादि से व्यतिरिक्त है।
पिता के देह से, पुत्र के देह से, पौत्र के देह से, प्रपौत्र के देह, सब जगह देह चाहे जितनी बार बीजांकुर न्याय से परंपरा से चलता जाए, देह पैदा होता जाए, लेकिन आत्मा सभी दशाओं में व्यतिरिक्त रहता है। जैसे जैसे लकड़ी में प्रकट होने वाली आग, अनल माने आग, लकड़ी से अलग होती है ना। काष्ठ में अग्नि व्यक्त तो होती है, काष्ठ जो है अग्नि का व्यंजक संस्थान तो है, व्यक्त तो होती है, किंतु अनल अग्नि जो है काष्ठ से अलग वस्तु है। इसी प्रकार से आत्म तत्व पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि देहों में अभिव्यक्त तो होता है, किंतु देहों से वह है अलग, व्यतिरिक्त होता है। ठीक है। ननु बीजांकुरवत स्वस्मात् पुत्र रूपेणापि स्वयमेव भवति। कोई प्रश्न कर दे कि बीज से जैसे अंकुर, अंकुर से बीज, इस न्याय से स्वस्मात् पुत्र रूपेणापि स्वयमेव भवति, स्वयं अपने से वही पुत्र रूप में स्वयं हो जाता है, आत्मा वही जायते पुत्र। यथा श्रुति, श्रुति ने भी यह बात कही है, अंगाद अंगात संभवसी हृदयाद अभिजाय से। पुत्र के प्रति आशीर्वाद देता हुआ पिता कहता है कि हे वत्स, तुम मेरे प्रत्येक अंग से प्रकट हुए हो, अंगात अंगात संभवसी, हृदयाद अभिजाय से, हृदय से प्रकट हुए हो। आत्मा वही पुत्र नाम आशी, मेरा जो आत्मा है वही तुम पुत्र रूप में पैदा हुए हो। साजीव सरदा शतम, ऐसे तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। ये श्रुति वचन है, इसलिए आत्मा पुत्र रूप में पैदा होता है, यह श्रुति वचन कह रहा है। ततः पुनः अंकुराद बीजमेव, इसके बाद फिर अंकुर से फिर बीज की तरह से पौत्रादि रूपेणापि स्वयमेव भवति, वही परंपरा, माने अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। तो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि की परंपरा से पिता ही बार बार जो है प्रकट होता है, जन्म लेता है। पिता पुत्रेण पितृमान योनियो नौइति, पिता जो है पुत्र उत्पन्न करके ही पितृ बनता है। पिता तभी तो बनेगा जब पुत्र उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से वही एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनियों में पिता ही परंपरा से उत्पन्न होता रहता है। तो श्रुतेः है अतस्तेषु नश्यत्सु कथम न नक्ष्यामीति, इसलिए इन देहों के नष्ट होने पर मैं नष्ट क्यों नहीं होऊंगा। चेत तत्रा, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं कि देखो, ना भविष्यसीति भूत्वा पुत्र पौत्रादि रूपवान बीजांकुरवन न भविष्यसि। देखो राजन, तुम पुत्र पौत्र आदि रूप में प्रकट होकर के भी जो बीजांकुर न्याय से उत्पत्ति कही गई है, वह उस प्रकार से तुम पुनः होने वाले नहीं हो, तुम नहीं होगे। क्यों? यस्माद् देहादेर व्यतिरिक्तस्त्वम्, क्यों? क्योंकि उन सभी उत्पत्तियों में आत्मा देहादिकों से अलग है, व्यतिरिक्त है। यथा अनलः काष्ठात्, जैसे अग्नि काष्ठ से अलग होता है। काष्ठ जो है अभिव्यंजक तो है, किंतु काष्ठ अलग है, अग्नि अलग है। देहाद देहो जायते नात्मा इति भावः, इसलिए देह से देह की उत्पत्ति होती, आत्मा की उत्पत्ति होती ही नहीं। इसलिए राजन, तुम जो है न मरोगे और न पैदा हुए हो। इसी बात को और आगे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। स्वप्ने यथा शिरश्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा ह्यजोमरः।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जैसे कोई प्राणी स्वप्न में यह स्वप्न देख रहा हो कि मेरे सिर को शत्रु ने काट डाला, शिरच्छेदम पंचद्व्याध्यात्मन, और यह देखे इस तरह से सिर काट देने पर मेरी मृत्यु हो गई और परिवार के लोग मुझको श्मशान ले जा रहे हैं, चिता में रख करके जला रहे हैं, ये स्वप्न देख रहा है, स्वयं देख रहा है। यस्मात् पश्यति देहस्यो तत् आत्मा यजो मरः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, देह का सिर काटा जाना, देह को पंचत्व प्राप्त होना माने मर जाना, नष्ट हो जाना, चिता में जला दिया जाना, राख बन जाना, इन सबों को आत्मा देख रहा है। तो देखने वाला स्वयं कैसे मरेगा? मर जाएगा तो देखेगा कैसे? इसलिए दृष्टा आत्मा जो है देह के विकार को देखता हुआ भी उससे पृथक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। यस्मात् पश्यति देहस्यो तत् आत्मा यजो मरः। इससे साबित होता है, यह स्वप्न सिद्ध करता है कि आत्मा अजर अमर है। टीका, जन्मादि नाम देह धर्मत्वम दृष्टांतेन प्रपंचयति। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये देह के धर्म है। यह बात दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं स्वप्ने। यथात्मनः शिरच्छेदम स्वयं पश्यति। स्वप्नावस्था में स्वयं देखता है कि मेरे सिर को शत्रु ने काट डाला, है ना। एवं जागरणे भी जैसा स्वप्न में देखता है, इसी प्रकार से जागरण में जो जो कुछ भी होता है उसका दृष्टा आत्मा ही होता है। यस्मात् देह से पंचत्वादिकम पश्यति ततस्तद तद्वदेवात्मनः इदम भ्रम मात्रम। जैसे देह का पंचत्व माने मृत्यु, जलाना, ये देखता है ना, तो देखने वाला अलग रहता है। इससे साबित होता है कि तद्वदेव आत्मनः इदम भ्रम मात्रम। इसलिए आत्मा का यह भ्रम ही है कि मैं पैदा हुआ, मैं मरा। क्यों? क्योंकि देह के मृत्यु नाश को आत्मा देखने वाला सिद्ध हो रहा है। इसलिए अपना मृत्यु, अपना नाश देखना जो है भ्रम से ही दिखाई पड़ेगा, वास्तविकता नहीं है। वस्तुतश्चात्मा अजो अमरश्च इत्यर्थः। वास्तविक में आत्मा अजर और अमर ही है। तदुक्तम, इसी बात को भगवान ने पिछले स्कंध में उद्धव जी को बताया है। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयौ भवाप्ययौ ना भवाप्यय वस्तूनाम अभिज्ञो अद्वय लक्षण। भगवान ने वहां कहा कि देखो उद्धव जी, आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयौ भवाप्ययौ। आत्मा का भाव माने जन्म और अप्यय माने नाश, लय। इसको कैसे समझें? तो कहते हैं कि देखो, है ना, व्यक्ति पुत्र जो है पिता की मृत्यु को देखता है, जन्म को तो नहीं देख सकता, मृत्यु को देखता है। तो पिता की मृत्यु को देख करके वह समझ जाएगा कि मेरा देह भी इसी प्रकार से एक दिन मरेगा। और पुत्र का जन्म देखता है, उसी का पुत्र, तो अपने पिता की मृत्यु से नाश को देखे और अपने पुत्र के जन्म से अपने जन्म का अनुमान करे, ज्ञान करे। पितृपुत्राभ्याम अनुमेयौ भवाप्ययौ। भाव माने उत्पत्ति, अप्यय माने लय, नाश, मृत्यु। जैसे देखते हैं हम, ना भवाप्यय वस्तूनाम अभिज्ञो अद्वय लक्षण। कहते हैं देखो, भगवान ने वहां यह कहा कि देखो, भाव माने उत्पत्ति का, अभिज्ञ माने ज्ञाता दृष्टा, अप्यय माने नाश, नाश का अभिज्ञ माने ज्ञाता दृष्टा, है ना। न उसका जन्म होता है न नाश होता है। क्यों?
अपने जन्म अपने नाश को कैसे देखेगा वह तो पिता पुत्र के जन्म से जन्म नाश का ज्ञान करता है, दृष्टा बनता है, उसे अनुमान करता कि इसी प्रकार से मेरा देह भी पहले कभी पैदा हुआ होगा, जैसे पुत्र का देह पैदा होता है और जैसे पिता का देह मर जाता है वैसे मेरा भी देह कभी मरेगा, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि उन दोनों दृष्टांत के द्वारा भगवान ने यह बताया है कि जैसे पिता पुत्र के जन्म और मृत्यु के द्वारा अपने जन्म और अपनी मृत्यु का उसको ज्ञान होता है, किंतु वहां जो ज्ञान हुआ तो पिता की मृत्यु तो देह की मृत्यु हुई और पुत्र का जन्म तो पुत्र के देह का जन्म हुआ। इसी प्रकार से मेरा भी देह का ही जन्म मेरा और देह की ही मृत्यु होती है, ये ज्ञान उसको होगा। ना भवाप्य वस्तु नाम अभिज्ञा, यहाँ देखिए अन्वय ऐसे है, भाव और अप्यय वाली जो वस्तु माने जो पैदा हुई जिसका नाश हुआ, अप्यय माने नाश हुआ जिस वस्तु का, तो देह का देह पैदा हुआ देह का नाश हुआ, उन वस्तुओं का ज्ञाता कौन हुआ? आत्मा, दृष्टा, वह ज्ञाता है कि यह देह पैदा हुआ यह देह नष्ट हुआ, है ना। वह तो अद्वय लक्षण है। अद्वय माने यह है कि पिता पुत्र पौत्र आदि सबके शरीर में वो आत्मा एक ही है, चाहे अपना आत्मा हो, चाहे पिता के शरीर में रहने वाला आत्मा हो, चाहे पुत्र के शरीर में रहने वाला आत्मा हो, वह अद्वय लक्षण आत्मा सदा सर्वदा दृष्टा ही होता है, न उसका भाव होता है न उसका अप्यय होता है। यह बात भगवान ने वहां समझाई इत्यादि। इसी तरह से देखिए उसी को और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, जैसे घट के भीतर आकाश है, घटाकाश कहा जाता है, किंतु जैसे ही घट जो है टूट गया, नष्ट हो गया, भिन्न हो गया, तो उसके भीतर का जो आकाश था वो पहले भी महाकाश रूप ही तो था, है ना। घट बने रहने की अवस्था में भी उसके भीतर वाला आकाश महाकाश ही था। तो जैसे घट नष्ट होने के पहले ही घटाकाश महाकाश रूप ही था, अब वह घट के नष्ट हो जाने के बाद भी यथाकाश आकाशा स्यात्, फिर आकाश ही है। आकाश हो करके उसमें कोई नवीनता नहीं आई, पहले भी आकाश ही था और घट के नष्ट होने के बाद भी आकाश ही आकाश है। यथा पूरा जैसे पहले आकाश था वैसे घट के नष्ट हो जाने के बाद भी आकाश है। ऐसा नहीं कि घट जब नहीं नष्ट हुआ था तब आकाश और तरह का था और नष्ट होने के बाद और तरह का होगा, पहले भी पीछे भी एक रूप आकाश है। जैसे एवं देहे मृते जीवो, इसी तरह से देह भी घट है, देह रूपी घड़ा, इसके मृत हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर इसके भीतर रहने वाला जो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, वह पुनः ब्रह्म संपन्न हो जाता है। अच्छा, जब देह नहीं नष्ट हुआ था तब भी तो ब्रह्म ही था, वही घट के दृष्टांत के अनुसार, है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, यस्मात् देहोपाधिको अयमात्मनो जन्मादि संसार भ्रम। कहते हैं क्योंकि देह की उपाधि के कारण आत्मा को संसार का भ्रम चल रहा है। देह की उपाधि को आत्मा में मान लेने से जन्म मृत्यु सुख दुख संसार का भ्रम दिखाई दे रहा है। तस्मात् उपाधि निवृत्तौ, है ना, तो जिस उपाधि के रहते हुए सब दिख रहा है, अगर उपाधि निवृत्त हो जाए तो संसार भी निवृत्त हो जाए, है ना। तस्मात् उपाधि निवृत्तौ मुच्यते इति सदृष्टान्त माह, संसार की निवृत्ति हो जाए, मुक्त हो जाए। घट इति
यही दृष्टांत का अभिप्राय है। यथा पुरा घटोपाधे है पूर्वम इव, जैसे घट रूप उपाधि के पहले पूर्वम इव पुनर्घटे भिन्न, घटोपाधि के साथ में जो आकाश आकाश ही था, इसके बाद फिर घट उपाधि के नष्ट हो जाने पर, छिन्न भिन्न हो जाने पर तदंतर वर्त अवकाश आकाश एव, उसके भीतर वाला आकाश आकाश ही है। अवकाश माने शून्यता, आकाश ही है। स्याद यथा, है ना। एवं इसी तरह से देहे मृते तत्व ज्ञानेन लीने सति, देह भी तत्व ज्ञान के द्वारा जब लीन हो जाएगा, तत्व ज्ञान होने में सब कुछ अवस्तु रूप से सिद्ध किया गया है कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए ज्ञान अवस्था में उसका लय होने पर आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। इसी को कहते हैं कि मनस्सृजत वै देहान। अब ये उपाधि को लेकर के संसार आता कहाँ से है, कैसे आता है? घट का दृष्टांत देकर के स्पष्ट तो कर दिया, बात तो समझ में आ गई, किंतु यह जो संसार का भ्रम पैदा हो गया है, ये कैसे बनता है, कैसे आता है? मनस्सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवश संसृति। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये मन ही देहों को, गुणों को, शोक सुख दुख भय शोक मोह आदि को और कर्मों को, आत्मा के लिए देह गुण कर्म, इनको ये मन ही उत्पन्न करता है, पैदा करता है। कहते मन कहाँ से आता है? तन मन सृजते माया, उस माया मन का सृजन माया करती है। योग वासिष्ठ में जो है मन को विस्तार से निरूपण किया गया है। मन ही सब संसार है। ततो जीवश संस्कृति ही, तो माया रचित मन से ही देह कर्म गुण ये सब बन जाते हैं, आत्मा में मालूम पड़ने लगते हैं, और उसी से संसार का संस्कृति चल पड़ती है। ततो जीवश संस्कृति ही, इसी को टीका में कहते ज्ञानेन लयम भावयितुम माया कृतम आत्मनो देहाद्युपाद संबंध प्रकार माह। देखिए, ज्ञान के द्वारा पीछे जो आत्यंतिक लय कहा गया है, पीछे के आत्यंतिक लय में वर्णन किया गया है कि कोई वस्तु है नहीं, सबका लय हो गया है ज्ञान में। तो ज्ञानेन लयम भावयितुम, ज्ञान के द्वारा द्वैत नाम की वस्तु का नाम मात्र भी नहीं है, इस प्रकार की भावना हो। भावना क्या कहते हैं? भावयितुर व्यापार है, भावना है ना, उसका आंतरिक व्यापार है, बस ये है, ये है, ये है ना। माया कृतम आत्मनो देहाद्युपाधि संबंध, माया के द्वारा किया जाने वाला आत्मा के लिए देहादि उपाधि का संबंध बता रहे हैं। प्रकार माह कैसे? मन इति मनः आत्मनो देहादीन सृजति, यह मन ही आत्मा के लिए अनेक प्रकार के देह उत्पन्न कर देता है। तत् तच्च मनो माया सृजति, उस मन को माया बनाती है। ततो मायाद्युपाधि समुदायात् जीवश संस्कृति न स्वतः, इसलिए माया की उपाधि के समुदाय से, माया की उपाधि से मन देह गुण कर्म ये सब आ गया आदि से, है ना। इसी के द्वारा जीव को संस्कृति, जीना मरना सुख दुख भोगना ये प्राप्त होता है, स्वयं नहीं है। इसलिए क्योंकि
जीव का बंधन उपाधि निबंधन है, इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए आगे एक व्यापक दृष्टांत दिया जा रहा है। कहते हैं कि देखो, स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम एवं देह कृतो भवः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, स्नेह माने तेल, अधिष्ठान माने पात्र, है ना, वर्ती माने बत्ती जलने वाली, अग्नि का, चार चीजें, अग्नि का संयोग, ये चारों जब जुड़े रहते हैं, गुथे रहते हैं, तब दीपक मालूम पड़ता है कि दीपक है। ततो दीपस्य दीपत्वम, तभी तो ज्वाला निकलेगी, दीपक है ये मालूम पड़ेगा, नहीं तो दीपक कहाँ है। एवं देह कृतो भवः, इसी प्रकार से जैसे चारों के मिलने से दीप में दीपत्व माने जलना, ज्वाला आती है, प्रकट होती है, इसी प्रकार से देह के द्वारा जो है संसार की प्राप्ति होती है। देह कृतो भवः रजः सत्व तमो वृत्त्या जायते अथ विनश्यति। प्रकृति के रज सत्व तमो वृत्तियों के द्वारा, वृत्ति रूप कर्म के द्वारा, है ना, जो है उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है। उत्पत्ति और नाश का जो संसार का भ्रम है वह इस प्रकार से दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहा है। कैसे? टीका में कहते हैं, यस्माद् उपाधि निबंधनो जीवस संसारो अतस्तन्नाशे जीवत्वम गच्छति। क्योंकि उपाधि के संबंध से जीव को संसार की प्राप्ति है, इसलिए उपाधि का अगर नाश कर दिया जाए तो जीवत्व चला जाएगा, है ना, फिर तो ब्रह्मत्व प्रकट हो जाएगा। गच्छति इत्येतदेव सदृष्टान्त माह, इसी को दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। सार्धेन 1.5 श्लोक से, स्नेहेति दीपस्य ज्योतिषो दीपत्वम, दीप की ज्वाला, उसकी बत्ती जलना, दीपत्व ज्वाला रूप परिणाम, दीप का जलना प्रज्वलित होना ही उसी को दीपत्व कहते हैं। तत्र तैल स्थानीयम कर्म, वहाँ 4 चीजें हैं। तेल के स्थान पर तो कर्म है यहाँ प्राणियों के, और तद अधिष्ठान स्थानीयम मन, अब कर्म जो है अधिष्ठान मन के बिना होंगे नहीं, तो कर्म का अधिष्ठान मन 2 हो गए। और वर्ती स्थानीय देह, और ये दोनों चीजें कहाँ काम करेंगे? देह होने पर, देह होने पर ही तो मन भी काम करेगा और क्रिया भी होगी। और अग्नि संयोग स्थानीय चैतन्याध्यास, और जो उसमें जलाया जाता है बत्ती को, वह क्या है? चैतन्य का अध्यास। मन में चैतन्य का अध्यास, बुद्धि में चैतन्य का अध्यास, देह में चैतन्य का अध्यास, इंद्रियों में चैतन्य का अध्यास। अध्यास का वर्णन ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया गया, किस प्रकार से अध्यास ऊपर से आकर के फैल जाता है। तो यही जो है ना, चैतन्याध्यास, 4 चीजें हो गई। दीप स्थानीय संसार हित योज्यम, और दीप जहाँ रखा हुआ है वही है संसार, ऐसी योजना कर लेनी चाहिए दृष्टांत में। देह कृतो देह निबंधन, यह जन्म मृत्यु आदि देह को निमित्त मान करके है। यद्वा देह कृतो मनसो नत्वात्मनः, अथवा देह को बनाने वाले मन के संबंध से, देह तो मन से आया ना, आत्मा में नहीं है। देह के रचयिता मन के कारण से है, आत्मा में नहीं है। एक और, अतः न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो परः, आकाश इव चाधारो ध्रुवनन्तोपमस्ततः। अब इस माने सिद्धांत बता रहे हैं, इस दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत क्या आया? न तत्रात्मा स्वयं ज्योति ही, वही जो माने ज्वाला स्थानीय जो चैतन्याध्यास बताया गया है चारों के साथ में, वही आत्मा है।
वह तो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है ना। व्यक्त और अव्यक्त कार्य कारण जितने स्थूल और सूक्ष्म सबों से परे है। आकाश इव चाधारा, आकाश जैसे समग्र विश्व ब्रह्मांड का आधार है, सबको अपने में समेटे हुए है, ऐसे वह आत्मा मन, देह, कर्म, इंद्रियां, है ना, गुण सबका आधार बना हुआ है, आश्रय बना हुआ है ना। उसमें किसी प्रकार का संसार का भ्रम नहीं है, क्योंकि वह तो ध्रुव है। ध्रुव माने निश्चल, अविकारी और अनंतोपमस्ततः, है ना, जिसका अंत नहीं और जिसकी उपमा नहीं, जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं, जिसका अंत नहीं, अनंत और उपमा जिसकी नहीं है, अंत और उपमा से रहित जो है, इसलिए उसको, है ना, उसको किसी प्रकार का संसार का भ्रम नहीं है। ठीक है। अतो दीपवत संसार एवं नश्यति, तो दीपक की तरह से संसार ही नष्ट होता है। दीप जो आगे संसार का आधार बताया गया है। नत्वात्मा ज्योतिर्वदित्याह, आत्मा जो प्रकाशवान है उसका नाश नहीं है। नेति न तो तत्र प्रतीयमान आत्मा, अर्थात देह में प्रतीयमान जो आत्म तत्व है उसका कोई नाश नहीं है। कुतित्यतः, क्यों नाश नहीं है? कहते यही व्यक्ताव्यक्तयो स्थूल सूक्ष्म देहयो परः अन्यः, क्योंकि जिस देह का नाश होता है स्थूल, और जो देह देहांतर प्राप्त करता है सूक्ष्म, उन दोनों से वह परे है, दोनों से अलग है, न कहीं जाने वाला है न नाश होने वाला है, दोनों से परे है। परो अन्यः यतः स्वयं ज्योति, क्यों स्वयं प्रकाश है ना। इन सब वस्तुओं को तो आत्म प्रकाश के बिना प्रकाशित होना संभव नहीं है, किंतु आत्म तत्व स्वयं प्रकाश है। परत्वम प्रपंचेति, और सबसे परे क्यों है? आकाश ही, आकाश की तरह से। आधारो देहादेह प्रपंच से, देहादि समग्र प्रपंच का आधार जैसे आकाश है, उसी प्रकार से आत्मा देहादि मन इंद्रिय आदि सभी का आधार है। ध्रुवो निर्विकार, ध्रुव निश्चल निर्विकार अचल है। और नास्त्यंत उपमा च यस्य सो अनंतोपमः, जिसका अंत नहीं और जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसा वह अनंतोपम है। ततो विभु, इसलिए विभु है। इसलिए ऐसे आत्म तत्व का, है ना, आगे फिर बताएंगे, ऐसे आत्म तत्व में अवस्थान कर लेने के बाद फिर संसार की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अब आगे का